बाबा कैसा है तबीयत अभी? डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर नहीं आते? आपके गार्जियन अभी कोई है? कोई बच्चा पत्नी पर मैंने सॉरी पत्नी बेटा आपको कोई अकेला है? बड़े इसको नाम है लावारिस वार्ड है ना? जिसका कोई नहीं कोई मॉनिटरिंग हॉस्पिटल में भी अगर है तो इलाज तो होना चाहिए ना। भी चीज़ें ऐसी दिखी जो एक अस्पताल में नहीं होनी चाहिए। बहुत ही जगह ऐसे हैं जहां आप नाक में मास्क और रुमाल रख के भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इतना दुर्गंध आता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो एकदम लावारिस छोड़ दिए गए हैं, उनको सुधि लेने वाला कोई नहीं। कहीं तो मतलब कह सकते हैं कि पेशेंट की संख्या ज़्यादा है तो बेड नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सारी त्रुटियां दिखी और उन त्रुटियों से मैंने सुपरिंटेंडेंट को अवगत भी कराया है। हमने ठीक है, रोइए मत रोइए, हौसला रखिए। समस्या डॉक्टर है किन कहा था जी आपको मिलाया और आगे सदन जब हाउस चलेगा तो उसमें जो इस राज्य के मुख्य अस्पताल हैं उनके सुझाव प्रकट किए जाएंगे, चाहे वो रांची का रिम्स हो या धनबाद का NMCH हो। तो इस पर ज़रूर, चूँकि आज हमें लगता है कि स्वास्थ्य एक आम व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा पहलू है जहां वो प्रत्येक दूसरा तीसरा दिन उसे एक बार चक्कर काटना पड़ रहा है। धीरे धीरे थोड़ा हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। धरती के भगवान डॉक्टर सिंह है, थोड़ा इन पे विश्वास रखा है। ज्वाइन करवाए तो हमको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए बोले तो हम ज्वाइन किए, यहाँ रिस्पांस नहीं दिया तो फिर सिविल सर्जन सर बोले कि यहीं से आप काम कीजिए, सारा प्रोसेस आपको यहाँ से मिलेगा, पेमेंट भी मिलेगा। उसके बाद भैया हम 9 महीना तक काम किए, हमको 9 महीना का पेमेंट नहीं मिला है अभी तक से। और अभी भी हम CS ऑफिस में दौड़ते ही है, पहले बोलते थे कि फंड नहीं आया है, अभी फंड आ गया है। नियमितीकरण को लेकर करीब 15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, 15 साल से 10 सालों से कार्य कर रहे हैं और कंपनी जो है वो कभी भी अचानक उन्हें बैठा देती है, इस प्रकार के इश्यूज आते हैं। तो मैंने उन पर भी बात किया है कि भाई जो अपना एक जीवन का अभिन्न समय टाइम ऑफ पीरियड देते हैं उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, उन्हें नियमित किया जाए, इस पर पहल हो। ये तो हो गई रूटीन की बात। देखा जाता है कि समय समय पर अस्पताल में लापरवाही का भी मामला सामने आता है, कई उजागर होते रहते हैं, हंगामा भी होता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अस्पताल में सुधार करने की अत्यंत आवश्यक है, और अगर उन दिशा में सुधार नहीं करते तो फिर अस्पताल लोगों के लिए केवल एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी। और ऐसे भी देख रहे हैं आज के दौर में जिस प्रकार से देख रहे हैं लोग जो निजी अस्पताल है उनकी ओर जा रहे हैं, अपना घर जमीन बेचकर अपने संपत्ति बेचकर इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकारी अस्पतालों का दुरुस्त किया जाना बहुत आवश्यक है। सरकार से क्या मांग करेंगे और सदन में किस तरह से इस मामले को उठाएंगे? हाँ जी, इस विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग अपने 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं और उनके माध्यम से हम लोग एक रिपोर्ट लाएंगे। सदन में जाने से पहले एक रिपोर्ट लेके आएंगे, चाहे रिम्स के प्रतिनिधि हों, चाहे NMCH के प्रतिनिधि हों, उनके माध्यम से जो भी रिपोर्ट हमारे सामने आएगा और उसे एक आधार बनाकर डॉक्यूमेंट्री बनाकर सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब इन लोगों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कमर टूटा हुआ है, 6 महीना से ऐसे फेंका हुआ है। क्योंकि जब भी कोई माननीय निरीक्षण करते हैं तो उसका एक गंभीरता होता है, तो इसलिए उस गंभीरता को ताक में रखकर मैंने निरीक्षण करना मुनासिब समझा। और उसी क्रम में जब आए तो काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखी जो एक अस्पताल में नहीं होनी चाहिए। बहुत ही जगह ऐसे हैं जहां आप नाक में मास्क और रुमाल रख के भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इतना दुर्गंध आता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो एकदम लावारिस छोड़ दिए गए हैं, उनको सुधि लेने वाला कोई नहीं। कहीं तो मतलब कह सकते हैं कि पेशेंट की संख्या ज़्यादा है तो बेड नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सारी त्रुटियां दिखी और उन त्रुटियों से मैंने सुपरिंटेंडेंट को अवगत भी कराया है। हमने लिखित उनको अपना पत्र सौंपा है और उन्होंने उस दिशा में कार्य करने का आश्वासन भी दिया है। और आगे सदन जब हाउस चलेगा तो उसमें जो इस राज्य के मुख्य अस्पताल हैं उनके सुझाव प्रकट किए जाएंगे, चाहे वो रांची का रिम्स हो या धनबाद का NMCH हो। तो इस पर ज़रूर, चूँकि आज हमें लगता है कि स्वास्थ्य एक आम व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा पहलू है जहां वो प्रत्येक दूसरा तीसरा दिन उसे एक बार चक्कर काटना पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि इन
विषय पे गंभीर होकर हमें काम करने की आवश्यकता 12 है। बजे के बाद डॉक्टर यहाँ नहीं रहते ओपीडी में। जी सारे विषय जो विषय हम लोग चूंकि जनता के डिमांड के अनुसार ही हम लोग यहाँ आए थे, तो जो भी जनता के सुविधाएं हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया है और उसको एक पत्र के माध्यम से सौंपा गया है। कल आगे बढ़ना चाहिए। तो सुप्रीटेंडेंट महोदय, अगर विधानसभा के मैंने लाइव कुछ अगर आपके यहाँ से कुछ है संदेश तो उसको हम बेचक कहिए, और हम भी आपसे चाहेंगे कि आपके तरफ से भी थोड़ा सा ऑपरेशन। एक तो मैन पावर की कमी है, मैन पावर, हाँ, तो उसके लिए हम लोग लिखे हैं विभाग को मैन पावर की स्वीकृति बढ़ाने के लिए। तो एक तो वो है मैन पावर जी। और बाकी दवा वगैरह अवेलेबल हो पाता है? दवा अवेलेबल है, बाहर से तो खरीदना नहीं पड़ता है। बाहर से भी अगर आयुष्मान के थ्रू है तो वो तो उसके लिए टेंडर। आपको सब पता है? आप कहाँ से? चलमो से? उत्तराखंड। आप फोन करना पड़ लेते हमारे धनबाद को नंबर दे देंगे। मेडिक्स जितने हैं सब, ये यही बस जरूरत है सर। ये जिस दिन मिल जाएगा उस दिन से ये आरंभ हो जाएगा। और मैन पावर की जहाँ मैं बात करें सर, जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो है यहाँ पर फ्रंटलाइन जो है, पिछले 5 वर्ष से एक ही आउटसोर्सिंग कंपनी है सर। इसके पीछे कोई वो टेंडर नहीं हुआ, निकलने वाला है सर। वो अब होगा जी जी, वो इलेक्शन के कारण करते गया था और उसमें कुछ था कंफ्यूजन के किस आधार पर है, तो कुछ मार्गदर्शन मांगे, कुछ कंफ्यूजन था कि मॉडल टेंडर जो डॉक्यूमेंट है उस आधार पे होगा या और कोई दूसरा मेथड अपनाया जाएगा। मान लीजिए कि आपके यहाँ जैसे जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जैसे जो आउटसोर्सिंग कंपनी में है उनको जॉब सिक्योरिटी के नाम पे 0 है। उनको कभी भी मान लीजिए कोई 10 वर्ष से काम कर रहे हैं, कोई 15 वर्ष से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्रंटलाइन चाहे तो उसको आज ही काम से निकाल सकता है। तो हॉस्पिटल की तरफ से क्या पहल किया गया है कि कोई अगर व्यक्ति 15 वर्ष से यहाँ काम कर रहा है सर, वो तो मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है। थोड़ा आपकी तरफ से तो सर सरकार और वो मतलब ये आपके अस्पताल में कोई सेवा दे रहा है पिछले 10 वर्ष 15 वर्ष से, तो आपके तरफ से इनडायरेक्ट रूप से ही आपका थोड़ा सा अगर पहल करते तो बढ़िया लगता है। इनडायरेक्ट रूप से मैंने हम लोग किसी को रिकमेंडेशन हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन ये तो सरकार का अधिकार है। एक इसमें आप बीच का रास्ता ये निकाल सकते हैं कि सरकार को आप एक मैसेज दे सकते हैं अपने तरफ से कि अनुबंध पे भी तो रखा जा सकता है ना। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट गवर्नमेंट रखे। आउटसोर्सिंग कंपनी जैसे क्या कर रहा है ना कि मान लीजिए ऊपर से 20,000 का फंड अलॉट हो रहा है एक वर्कर पे, आउटसोर्सिंग कंपनी उसको 10,000 दे रहा है या 12,000 दे रहा है, बाकी 8 से 10,000 वो कंपनी रख ले रहा है। तो उसी काम के लिए उसको 20,000 मिल रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन उसके पास 10,000 पहुंच रहा है, 12,000 पहुंच रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रखे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सर। आपकी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा और आपके और सर ये चीज आप कर सकते हैं क्योंकि आपके यहाँ वर्कर हैं वो तो नहीं, लेकिन ये सर सब सेवा तो अस्पताल सिद्धांतिक रूप से ये तो गवर्नमेंट के तरफ ये तो सारा हम लोग बेसिकली क्या है कि जो बन के आता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें उस लेवल पे हम लोग जो है सैनिटेशन का सर, हॉस्पिटल का सैनिटेशन का क्या पाएगा, इतना गंदगी है। आप भी एक बार ये देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ चकचा का कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एक बार फीमेल वार्ड चला जाइए, पेडियाट्रिक वाला वार्ड चला जाइए। मैं घूमता हूँ रोज, जब भी आता हूँ तो पहले सफाई वाले को लेकर के ही पहले करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसमें अस्पताल को जितना साफ होना चाहिए उसमें कोशिश करता हूँ कि वो करे। उसमें चूहे का प्रॉब्लम बीच में आ रहा था, स्ट्रीट डॉग का प्रॉब्लम आ रहा था, कॉकरोचेज का प्रॉब्लम आ रहा था, सबको स्पेशली उसके लिए कह करके सैनिटेशन ड्राइव करके एंटी पेस्ट कंट्रोल दे करके, तो मैंने मेरे तरफ से हम आश्वस्त भी करते हैं कि इसको जिस पर पूरा ध्यान रहेगा। सर ये डॉक्यूमेंटेड होगा ना कहीं पे क्लीनिंग का जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे दिन में 2 बार है या? हाँ, तो ये सुपरवाइजर वो करके आते हैं, अलग अलग एचओडी है, उन लोग भी जो है उसको ये फॉलो हो रहा है फ्रीक्वेंसी, अगर वो फॉलो हो रहा है तो आई थिंक रहेगा ही। वो मैंने एकदम फॉलो होना जैसे होना चाहिए वैसा तो नहीं होता है, उसको थोड़ा कड़ाई, हाँ उसको कड़ाई सही बात है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आप देख लेंगे तो जी जी जी। ओपीडी में सेकंड हाफ के बाद सीनियर डॉक्टर्स नहीं रहना चाहिए।
ये आपको मैं उसमें भी कोशिश करता हूँ, मैं सरप्राइज ये करता हूँ, मैं खुद बैठा रहता हूँ 4 बजे 5 बजे जा करके। कुछ कुछ विभाग में है कि कमी है उसमें की सेवा लेकर के। और एक ऑन्कोलॉजिस्ट है संदीप कुमार वर्मा, मेडिसिन में है लेकिन रेडियोथेरेपी का डिग्री है। तो ये दोनों से हम लोग ओपीडी सेवा सप्ताह में 2 दिन करके शुरू किए थे, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग को चलाने के लिए बहुत मतलब सब तरह का चाहिए स्टाफ। तो आपकी तरफ से सिविल सर्जन को कोई ऐसा इनिशियल लेटर वगैरह लिखा गया है इस विषय पर? सिविल सर्जन का इसमें कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है। नहीं, ये चिकित्सा महाविद्यालय का से जब सब कुछ हो रहा है कुछ सुपर अच्छा, 1.5 से 2 साल लगभग होने को और अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। लगभग 200 करोड़ का मतलब फंडिंग किया गया है सरकार की तरफ से और रखा मान लीजिए 167 करोड़ 167 करोड़ है। तो लेकिन मशीन का भी तो एक एज होता है, धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। एजिंग के साथ मान लीजिए 167 करोड़ का मशीन रखा और जंग उसका खत्म हो जाएगा, वो मशीन मेंटेनेंस अगर हो चल जाएगी, जाएगी तो फिर खत्म हो जाएगा तो फिर वो दोबारा लाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो उसमें वही है सर कि उसका सारा कुछ जब तक आइए सुन करना थोड़ा सा आवश्यक है। मैं तो तो हमेशा चूंकि ये तो मन देखिए आप इसको स्वीकारना होगा कि कुछ विभागीय या फिर सिस्टम का कारण थोड़ा सा है खामियां, उन खामियों को दुरुस्त करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए जी। तो सुब्रमण्यम महोदय, अगर विधानसभा के मैंने लाइव कुछ अगर आपके यहाँ से कुछ है संदेश तो उसको हम बेचक करिए और हम भी आपसे चाहेंगे कि आपके तरफ से भी थोड़ा सा ऑपरेशन। एक तो मैन पावर की कमी है, मैन पावर, हाँ, तो उसके लिए हम लोग लिखे हैं विभाग को मैन पावर की स्वीकृति बढ़ाने के लिए। तो एक तो वो है मैन पावर जी। और बाकी दवा वगैरह अवेलेबल हो पाता है? दवा अवेलेबल है, बाहर से तो खरीदना नहीं पड़ता है। बाहर से भी अगर आयुष्मान के थ्रू है तो वो तो उसके लिए टेंडर किया हुआ है, वो है वहाँ से मिल जाता है। मतलब मैंने भी काफी निर्धन परिवार के लोग ही ज्यादातर आते हैं। आपको भी मालूम है कि सरकारी स्वास्थ्य का लाभ एकदम मिडिल क्लास से भी जो जी 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 श्रेणी में आते हैं। हम लोग का तो कैटर करने वाले जो है वो तो काफी निर्धन ग्रुप के ही है, इसलिए थोड़ा सा विशेष बने देखो आपसे काफी अपेक्षा आशा है। थोड़ा सा क्योंकि हमारी टीम ने जब निरीक्षण किया है कुछ यहाँ आने से पहले भी तो कुछ इश्यूज हैं सर। हाँ 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 इश्यूज है सर, जैसे कि जो आपका सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो बना हुआ है उसका सर संचालन हो नहीं पा रहा है। संचालन सर कब से हो पाएगा उसका? उसके बारे में मैं कुछ जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूँ। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है सर वो